हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है उसका MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो सब्जेक्ट है इसके वीडियो लेक्चर्स आपको कहां से मिल जाएंगे, आपको कौन सी बुक इस सब्जेक्ट के लिए रेफर करनी चाहिए, नोट्स वगैरह आपको कहां से मिल जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट के बारे में सारी ही डिटेल आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सब्जेक्ट को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे, राइट। और एक बात और है कि ये लेक्चर वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो बता दूं कि आपका जो सिलेबस है इसमें 5 यूनिट्स हैं। आपके सिलेबस में ये 5 यूनिट्स दी गई हैं। इवन जितने भी ये MBA फर्स्ट के जितने भी सब्जेक्ट है ना, सभी में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट 2 यूनिट्स है आपके सिलेबस में, जो पहली की 2 यूनिट है, तो अगर आपने BCom किया है या BBA किया है या अगर आप BCA किया है आपने ग्रेजुएशन में, तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा POM का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, या कुछ यूनिवर्सिटी में इसे FOM के नाम से, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी ये सब्जेक्ट था। तो वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ा था ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, पढ़े थे ना। तो बस वही 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में पढ़ना है। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? प्लानिंग, यही था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो बेसिकली यही जो 5 जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, इन्हीं को डिटेल में आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड यूनिट में पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपके लिए सिलेबस एक बार रीड कर दे रही हूँ, बाकी आप वीडियो, इसको थोड़ा मैं इनलार्ज करती हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी पढ़िएगा। यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है एक बार मैं आपको बताती हूँ। यूनिट 1 में देखिए फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल फंक्शन एंड केस स्टडी। एक चीज और है, केस स्टडी आप देखेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसमें केस स्टडी तो है ही, हर चैप्टर में है, तो केस स्टडी तो करनी है। नेक्स्ट जो फर्स्ट यूनिट का ही जो सेकंड मेन टॉपिक है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, कितने टाइप की प्लानिंग होती है, प्लान कितने टाइप का होता है, MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कितने टाइप की होती है, प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, ये सब पढ़ना है। तो ये सब है यूनिट 1। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, स्टाफिंग क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये सब आपको ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग में पढ़ना है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करूं तो उसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके एसेंस क्या है, डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक के बारे में पढ़ना है, MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में डिटेल में पढ़ना है। तो आगे यूनिट 3 पर जाने से पहले ये जो MBA फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है, इसके नोट्स, इसके वीडियो लेक्चर्स एंड कौन सी बुक रेफर करनी है ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो वीडियो लेक्चर्स के लिए आप मेरा जो चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, उस पे जा सकते हैं। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, ठीक है, उसके होम पेज पे जाएंगे, फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट इस सब्जेक्ट की, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनाई हुई है, जिसपे मैंने ये पूरा जो सिलेबस है आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB का, ये सिलेबस कवर किया है। इसमें एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, पर्सनालिटी, OB के मॉडल्स, ये सब हमने डिटेल में, मोटिवेशन की थ्योरीज, ये सब हमने, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, ये सब हमने डिटेल में कवर किया है। एंड मैंने बताया था ना फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट मैनेजमेंट के फंक्शन, ये देखिए कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने अपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में, लगभग कितने 62 वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये कवर किया है। तो आप ये रेफर कर सकते हैं, यहां से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाया हुआ है। कुछ 1-2 टॉपिक रह गए हैं जिन पे मैं आने वाले समय में वीडियो लेक्चर्स डाल दूंगी। तो सारा ही ये जो सिलेबस है यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए, ये जो सब्जेक्ट है इसके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन
भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये जो सब्जेक्ट है इसके नोट्स मिल जाएंगे, और जो मेरी एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जहां तक बुक की बात है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एल.एम. प्रसाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए रॉबिन्स की बुक है, अश्वत्थामा की बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। वो काफी अच्छी बुक्स है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि बुक से पढ़िए, खुद के अपने नोट्स बनाइए। बट कभी कभार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, तो ऐसे स्टूडेंट नोट्स ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन से आपको नोट्स मिल जाएंगे, एंड वीडियो लेक्चर्स जो है आप इनसे पढ़ सकते हैं। राइट, तो चलिए अब वापस सिलेबस पे चलते हैं। यूनिट 3 का देखते हैं सिलेबस क्या है। तो अगर आप बीबीए, बीकॉम एंड बीसीए के स्टूडेंट हैं तो आपने ये टॉपिक पहले पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे अगर आप कॉमर्स के हैं तो क्लास 12 के बीएसटी में भी ये टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे आपको और डेप्थ में पढ़ना है, कुछ और इसमें टॉपिक ऐड किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, प्लस केस स्टडी भी पढ़ना है। ठीक है, बट बाकी आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में भी किया है तो कोई बात नहीं, ये सब्जेक्ट इतना इजी है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है, ये यूनिट 3 से लेके ये जो है ना यहां तक ओबी के सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक्स हैं। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनैलिटी क्या होती है, कितने टाइप की पर्सनैलिटी होती है, पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या होती है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड कितने टाइप का होता है, कंपोनेंट क्या है, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, ये सब पढ़ना है। इसके बाद आपको ग्रुप बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या है, जोहरी विंडो क्या है, ये सब पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन की जो डिफरेंट थ्योरीज है ना उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन बेसिकली पढ़ना है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है, मैकलान थ्योरी है, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, सेल्फ इफिकेसी थ्योरी है, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, परसेप्शन। तो ये कुछ थ्योरीज दी है, उसके बाद आपको परसेप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। परसेप्शन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, परसेप्शन का बिहेवियरल एप्लीकेशन क्या है, ये पढ़ना है, एंड केस स्टडी। तो ये सारे टॉपिक है यूनिट 4 में, बहुत ही इजी, एकदम स्टोरी की तरह, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। इसके साथ फिर यूनिट 5 हमारी आखिरी टॉपिक, आखिरी जो चैप्टर है दैट इज अबाउट लीडरशिप। ये लीडरशिप का चैप्टर है। इसमें आपको लीडरशिप क्या होता है, लीडर्स कितने टाइप के होते हैं, लीडरशिप की स्टाइल क्या होती है, ट्रेड्स क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होते हैं एक इफेक्टिव लीडर के, तो वो पढ़ना है। फिर ट्रेड थ्योरी आपको पढ़ना है, लीडरशिप सिचुएशनल मॉडल पढ़ना है, टीम बिल्डिंग पढ़नी है, फिर टीम डेवलपमेंट का एक मॉडल है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, इसका मतलब क्या है, क्या अप्रोचेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के। ठीक है, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ चेंज, इंप्लीमेंटिंग द चेंज, एंड कर्ट लिविन का एक मॉडल है चेंज का, वो आपको पढ़ना है। एंड लास्ट में केस स्टडी, तो केस स्टडी तो है ही और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस, ये है पूरा सिलेबस आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि सिलेबस क्या है, वीडियो लेक्चर्स कहां से मिल सकते हैं जहां पे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो, नोट्स कहां से मिलेंगे, बुक्स कौन सी ले सकते हैं, ये सारे डाउट ही आपके अब क्लियर हो गए होंगे। राइट, तो चलिए फिर ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।